हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं महेश राय स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में। चैनल का नाम है सिंगर महेश राय। ठीक है, तो हमने क्या किया था, संगीत की उत्पत्ति, विकास, ऐतिहासिक विवेचन हम कर रहे हैं और इसका प्राचीन काल और मध्यकालीन काल हम कर चुके हैं। पीछे आप जाके देख सकते हैं चैनल में, जो कि वो दोनों वीडियो हो चुकी हैं। तो अब हम आधुनिक काल कर रहे हैं। ठीक है, ये यूनिट फर्स्ट है टीजीटी का। 18वीं ईस्वी के बाद से आज तक का समय आधुनिक काल के अंतर्गत आता है। इसे पुनः दो भागों में बांटा जा सकता है, 1800 से 1900 तक और 1900 से आज तक। इसे दो भागों में बांटा जा सकता है। आधुनिक काल कब हुआ? 1800 के बाद। ठीक है, अब 1800 1900 एक भाग ले लेते हैं, 1900 के बाद दूसरा भाग ले लेते हैं। 1900 से आज तक का समय प्रथम को पूर्वार्ध और दूसरे को उत्तरार्ध हम कहेंगे। भारत में फ्रांसीसी, डच, पुर्तगीज, अंग्रेज आदि आए, किंतु अंग्रेज ने ही धीरे धीरे लगभग संपूर्ण भारत पर आधिपत्य जमा लिया। उनका मुख्य ध्येय भारत पर शासन करना था, इसलिए उनसे संगीत को आश्रय मिलना अथवा उसके प्रचार की आशा करना व्यर्थ था। उस समय संगीत दीपक कुछ रियासतों में हवाओं के झकोरों सहेते हुए किसी प्रकार जल रहा था। कुछ मुख्य शहरों में खानदानी संगीतज्ञों संगीत की साधना में लगे थे, जैसे इलाहाबाद, वाराणसी, रामपुर, लखनऊ, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, कोल्हापुर आदि। इन संगीतज्ञों की भी बुरी दशा थी। वे केवल अपने संबंधियों को और उस पर भी बड़ी मुश्किल से सिखाते थे। अन्य किसी बाहरी का उनसे सीखना लगभग असंभव था। धीरे धीरे संगीत समाज की उल्टा स्त्रियों के हाथ में लग गया। समाज ऐसे व्यक्तियों से घृणा करता ही था, संगीत से भी घृणा करने लगा। संगीत आमोद प्रमोद का साधन हो गया, यहाँ तक कि संगीत समाज में संगीत का नाम लेना पाप समझा जाने लगा। ठीक ऐसे ही समय में जहाँ समाज में अधिकांश लोग संगीत से घृणा करते थे, संगीत के कुछ पोषकों का भी प्रादुर्भाव हुआ। बल्कि उस टाइम में जो दशा थी अंग्रेजों के टाइम में, वो बहुत ज्यादा दयनीय दशा हो चुकी थी और उस दयनीय की वजह से विकास बिल्कुल नहीं हो पा रहा था। ठीक है, और उस टाइम जो लोग सिखाते भी थे तो वो अपने सगे संबंधियों को ही सिखाते थे, क्योंकि इतनी ज्यादा आजादी ही नहीं थी। अब हम कब पढ़ रहे हैं सन 1813 में पटना के मोहम्मद रजा ने नगमाते आसफी नामक पुस्तक लिखा, जिसमें उन्होंने तत्कालीन राग रागनी पद्धति के 4 मत, शिवमत, कलिंगनाथ, भरत और हनुमत मत का खंडन किया और अपना एक नवीन मत 6 राग 36 रागनियां का बनाया। उनकी पुस्तक की दूसरी विशेषता यह थी कि उसमें दूसरी और काफी ठाट के स्थान पर बिलावल ठाट को शुद्ध माना। ये बहुत बार पूछा जाता है। उन्होंने सबने के प्राचीन काल में सबने क्या माना था? काफी ठाट में माना था। जो मध्यकालीन में भी रहे उन्होंने काफी माना, लेकिन इन्होंने क्या किया, काफी ठाट को ही शुद्ध ठाट नहीं मानते थे। इन्होंने काफी ठाट के स्थान पर बिलावल ठाट को शुद्ध माना। ठीक है, जयपुर के राजा प्रताप सिंह देव के संगीत सार नामक पुस्तक लिखी, जिनमें उन्होंने भी शुद्ध ठाट बिलावल ही माना। ठीक है, ये भी याद रखना। कृष्ण नंद व्यास ने संगीत राम कलद्रुम में उस समय के प्रचलित ध्रुपद, ख्याल आदि गीतों को संग्रह किया, किंतु उनकी स्वरलिपि नहीं दिया। ठीक है, बंगाल के सर सौरेंद्र मोहन टैगोर ने 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यूनिवर्सल हिस्ट्री ऑफ म्यूजिक पुस्तक लिखी। इसमें उन्होंने राग रागनी पद्धति स्वीकार की। ठीक है, ये पूछा जा सकता है कि कौन सी ऐसी पुस्तक है जिसमें राग रागनी पद्धति को स्वीकार किया, तो यूनिवर्सल हिस्ट्री ऑफ म्यूजिक में स्वीकार किया गया है। 1900 के बाद 20वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही संगीत का प्रचार और प्रसार होने लगा।
1900 शताब्दी के बाद जो दूसरा था उसमें प्रसार थोड़ा सा बढ़ गया, मतलब 1800-1900 तक के बीच में विकास बहुत ही कम हुआ। लेकिन 1900 के बाद थोड़ा सा प्रचार बढ़ गया। इसका मुख्य श्रेय किसको जाता है, तो पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर और विष्णु नारायण भातखंडे को बहुत बड़ा योगदान जाता है। जिस प्रकार संगीत की दो मुख्य अंग हैं, क्रियात्मक और शास्त्र, उसी प्रकार पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर तथा भातखंडे एक ही उद्देश्य हेतु दो पथ प्रदर्शक थे। इधर आकाशवाणी, रेडियो और चलचित्र सिनेमा द्वारा भी संगीत का काफी प्रचार हुआ। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात संगीत के प्रचार और प्रसार में आकाशवाणी का विशेष हाथ रहा। आकाशवाणी के स्तर को उच्च करने के लिए उसमें भाग लेने वाले कलाकारों की ध्वनि परीक्षा सरकार द्वारा नियुक्त संगीतज्ञों की मंडली लेती है और कलाकारों की श्रेणी तथा उनकी परिश्रमिक निर्धारित करती है। आकाशवाणी प्रति वर्ष एक संगीत प्रतियोगिता और बृहद संगीत सम्मेलन आयोजित करती है। सम्मेलन में संगीत संबंधी विवादग्रस्त विषयों पर भी विचार विमर्श होता है। सन 1953 में दिल्ली में संगीत नाटक अकादमी स्थापित की गई। ये याद रखना, ये पूछा जाता है कि कब संगीत नाटक अकादमी स्थापना कब हुई थी, तो 1953 में हुई थी। ठीक है, यानी संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई थी, तो 1953 में हुई थी। अगर मैं बिल्कुल ऐसे से पढ़ता हुआ चला जाऊंगा तो आप चीजों को समझ ही नहीं पाओगे, इसलिए मैं चीजों को पढ़ता हूं और समझाता हूं। हाँ? उच्च संगीत शिक्षा के लिए योग्य विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी गई। ठीक है, जो उच्च थे, मतलब संगीत में अच्छा कर रहे थे, उन्हें छात्रवृत्ति भी दी गई। प्रति शनिवार को 9:30 बजे रात्रि से 11 बजे रात्रि तक शास्त्रीय संगीत की विभिन्न कार्यक्रम आकाशवाणी द्वारा प्रसारित किए जाते हैं। प्रतिवर्ष गणतंत्र भारत के राष्ट्रपति 4 प्रौढ़ संगीतज्ञों का कुछ धनराशि, श्रीफल और कश्मीरी शाल देकर सम्मानित करते हैं। ठीक है, तो सम्मानित किस चीज से करते थे, कुछ धनराशि और कश्मीरी शाल देते थे। आकाशवाणी द्वारा केवल शास्त्रीय संगीत की ही नहीं वरन लोक संगीत, भजन के रिकॉर्ड तैयार किए गए। दूसरी ओर चलचित्र संगीत में शास्त्रीय संगीत का प्रचार तो नहीं किया, किंतु भारत के प्रत्येक व्यक्ति के कानों में संगीत का थोड़ा अंश पहुंचा कर सुरीला अवश्य बना दिया। जनता की ओर से कई स्थानों पर संगीत सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं। उल्लेखनीय है प्रयाग, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, ग्वालियर, मुंबई, कोलकाता आदि। इस देश भर में अनेक संगीत संस्थाएं हैं जो संगीत की शिक्षा दे रही हैं, जैसे प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद, भातखंडे संगीत विद्यापीठ, गांधी संगीत विद्यालय कानपुर, गंधर्व महाविद्यालय पूना, स्कूल ऑफ इंडियन म्यूजिक बम्बई, स्कूल ऑफ इंडियन म्यूजिक बड़ौदा, म्यूजिक कॉलेज कलकत्ता, शंकर संगीत विद्यालय ग्वालियर, व्यास संगीत विद्यालय बम्बई, माधव संगीत विद्यालय ग्वालियर, व्यास संगीत विद्यालय बम्बई, माधव संगीत विद्यालय ग्वालियर आदि। भारत के प्रत्येक हाई स्कूल, इंटरमीडिएट तथा उच्च परीक्षाओं में संगीत एक वैकल्पिक विषय हो गया। ठीक है, क्या हो गया, संगीत क्या हो गया, एक वैकल्पिक विषय वहां पे हो गया। इसके अतिरिक्त इलाहाबाद, पटना, बनारस, कानपुर, नागपुर, कश्मीरी पंजाब, रोहतक, पटियाला, खेड़ागढ़, आगरा, बड़ौदा आदि विश्वविद्यालय में एमए के पाठ्यक्रम में संगीत का समावेश हो गया। और इसके बाद क्या है कि इन सारी जगहों पे एमए तक का जो है वो समावेश हो गया। एमए आप कर सकते हैं। एमए के पश्चात बहुत से विद्यार्थी संगीत के शोध कार्य करने लगे। जितने बहुत सारे व्यक्ति एमए करने के बाद वो शोध कार्य में भी लग गए और विभिन्न विश्वविद्यालय उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि दे रही है। आज भी इन सब विद्यालयों से उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि, पीएचडी की उपाधि भी दी जा रही है। संगीत बहुत सी पुस्तकें शास्त्र और क्रियात्मक दोनों पर लिखी गई। संगीत की कुछ मासिक पत्रिकाएं पिछले कई वर्ष से जनता की सेवा कर रही हैं, जैसे मीरज महाराष्ट्र से संगीत, कला बिहार और हाथरस से संगीत। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है कि संगीत में बहुत सारी पत्रिकाएं निकलती हैं। पिछले कई वर्षों से जनता की सेवा कर रही हैं, जैसे मीरज महाराष्ट्र। ठीक है,
मीरठ से क्या निकला है, महाराष्ट्र से, संगीत कला बिहार से, ठीक है, संगीत कला बिहार से, और हाथरस संगीत, ठीक है, ये 3 चीज है, मीरठ महाराष्ट्र, संगीत कला बिहार और हाथरस, यहां से संगीत की पत्रिकाएं निकलती है। कुछ दिनों तक झांसी से संगीत लहरी नामक पत्रिका भी चलती रही, किंतु अब उसका प्रकाशन बंद हो गया है। इलाहाबाद से संगीत त्रैमासिक का प्रकाशन सन 1973 तक होता रहा। हाथरस से प्रकाशित मासिक पत्रिका संगीत जनता की सेवा लगभग 50 वर्ष से करती आ रही है, और हाथरस अभी भी चल रहा है, ठीक है। तो ये हमेशा से चलता हुआ आया है, हाथरस सबसे ज्यादा फेमस है इसमें जो पत्रिका है जितनी भी हैं। तो ये थे आधुनिक काल। हाँ, और इसमें देखिए पूरा यहाँ पे तो 1-2 कुछ प्रश्न है, आप देख सकते हैं, इसको आप अच्छे से कर लेना। तो आधुनिक, पहले हमने प्राचीन काल पढ़ा दिया, फिर मध्यकालीन काल, ये आधुनिक काल था, आधुनिक काल को मैंने पढ़ा दिया। तो इन सारी चीजों को कवर कर दिया है, और आप चाहते हो इससे भी अगर मैं डीपली इस सब चीजों को करवाऊं, मतलब प्राचीन काल को इससे भी ज्यादा डीपली करवाऊं, और मध्यकालीन काल को उससे भी ज्यादा डीपली कराऊं, आधुनिक काल को उससे भी ज्यादा डीपली कराऊं, तो आप मुझे बताना कमेंट करके, फिर मैं इससे भी ज्यादा डीपली कराऊंगा। या तो मैं आपको पहले फर्स्ट यूनिट जैसे ये हो गया तो सेकंड यूनिट धीरे धीरे करके मैं कराऊं, उसके बाद बीच बीच में मैं बताऊंगा। मैं आपको या इसमें ऑप्शन बता दूंगा कि इसमें आपको क्या क्या चीजें करनी है। तो ये तो था ऐतिहासिक विवेचन में, बहुत सारी चीजें अलग से भी आती हैं। हाँ, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा, जैसे कि राजपूत काल हो गया, रामायण काल हो गया, महाभारत काल हो गया, है ना। तो ये सब चीजें आप, कनिष्ठ काल हो गया, ये सब काल आप ऐतिहासिक विवेचन में पढ़ेंगे। अगर आप चाहते हैं ऐतिहासिक विवेचन भी करें तो वो भी मुझे बताना कमेंट करके, तो मैं आपको वो भी करवाऊंगा। बाकी ये तीनों चीजें हो गया है कि उत्पत्ति और विकास कैसे हुआ, संगीत की उत्पत्ति और उसका विकास किस तरीके से हुआ, अभी तक क्या हुआ, तो वो हमने प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक में पढ़ लिया। तो मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। कोई भी प्रश्न होता है तो वो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। बाकी एक चीज आपको जरूर करना है, वो क्या है कि वो आपको शेयर जरूर करना है, ठीक है, आपको शेयर जरूर करें। और हमारा टेलीग्राम लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप डायरेक्ट टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। तो अगर आपको जुड़ना है टेलीग्राम से तो वहां से भी डायरेक्ट से आप जुड़ सकते हैं। तो आज के इतना ही, थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत।